पिछले वीडियो में हमने देखा कि उत्पादन अवधारणा और उत्पाद अवधारणा क्या है। बिक्री की अवधारणा हमने जो भी उत्पादन किया है उसे बेचें, ये उनकी रणनीति को जोड़ने और बढ़ावा देने का तत्व है। यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में देखा था और तकनीकी कारण से वीडियो पूरा नहीं हो पाया। इसका अगला भाग अब इसमें हम आगे देखते हैं। बाजार अवधारणा। बाजार अवधारणा का मतलब है कि बाजार पर शोध करें, मतलब जानकारी हासिल करें, रिसर्च करें, रुझानों और उपभोक्ताओं की वरीयता की पहचान करें, उनके अनुसार उत्पाद विकसित करें। यह बाजार में एक फर्म को बनाए रखने में मदद करेगा। हालांकि उत्पाद और बिक्री की अवधारणा के बाद विपणन अवधारणा विकसित हुई है, लेकिन समकालीन दुनिया में संगठन इसके लिए किसी भी झुकाव को अपनाते हैं। कहने का मतलब है कि बाज़ार का सबसे पहले हम ज्ञान प्राप्त करेंगे कि बाज़ार में कैसे उपभोक्ता हैं और वहाँ कैसे अपने उत्पाद को बढ़ाया जा सकता है, फर्में हमारी कैसी है, वो और फर्में जो हैं वो हमारे को किस प्रकार मदद करेगी, वहाँ के कस्टमर कैसे हैं, उनको क्या चाहिए, किस प्रकार का उनका आय का स्तर है, किस प्रकार का उनका धार्मिक स्तर है, सामाजिक स्तर क्या है, राजनीतिक स्तर क्या है, वहाँ का भौगोलिक वातावरण क्या है। ये डिपेंड करता है बाज़ार के कंसेप्ट पे। अगर हम बाज़ार के बारे में समझते हैं तो वो बाज़ार की अवधारणा और उसके आधार पर हम अपना उत्पाद बाज़ार में लाते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक अवधारणा, सोशल कंसेप्ट। आप अपने उत्पाद के सामाजिक प्रभाव पर विचार करते हैं और अपने उत्पाद के विपणन के माध्यम से सामाजिक मुद्दों के बारे में समाज को जागरूक करते हैं। बहुत से उत्पाद ऐसे होते हैं जिनकी आवश्यकता विशेष रूप से नहीं होती, लेकिन वो सामाजिक रूप से बहुत प्रभावित करते हैं। मान लीजिए कि कोई ऐसा उत्पाद है जो समाज के प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक आयु वर्ग के, प्रत्येक आय स्तर के व्यक्ति को प्रभावित करता है, तो वो सामाजिक अवधारणा पर आधारित है। जैसे योगा है, योग के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, महिला हो, पुरुष हो, सभी को उसके प्रति आकर्षित किया और एक नया कंसेप्ट लोगों को दिया गया कि उनका रुझान इस ओर बढ़े। नेक्स्ट है रीति रिवाज अवधारणा। एक अधिक जिम्मेदार दृष्टिकोण जो एक नैतिकता और टिकाऊ तरीके से बढ़ावा देता है और एक उत्पाद को कैसे मदद करता है। रीति रिवाज से मतलब है कि हमारा उत्पाद यदि किसी परंपरा या किसी धार्मिक रीति रिवाज से संबंधित है तो फिर हमारी मार्केटिंग का एक अलग कंसेप्ट होगा। जैसे मान लीजिए कि हमें पूजा के लिए कुछ विशेष उत्पादों की आवश्यकता होती है, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे यहाँ रीति रिवाज कैसे हैं। जैसे फूल मालाएँ हमारे यहाँ ये मानी जाती है मोस्टली कि ये मंदिर में अर्पित की जाती है। इत्र अगरबत्तियाँ जो है हम मंदिरों में जलाते हैं, दीपक हैं मंदिरों में जलाते हैं, तो ये एक धार्मिक या रीति रिवाज से हमारे संबंधित है। या कभी कभी क्या होता है कि एक विशेष प्रकार के क्षेत्र में किस प्रकार का रीति रिवाज है, अंतिम क्रियाक्रम के लिए जैसे लकड़ियों की आवश्यकता होती है, कुछ क्षेत्रों में जो मृत शरीर उसको दफनाया जाता है, कुछ क्षेत्रों में जलाया जाता है, कुछ क्षेत्रों में या कुछ देशों में उनको पानी में बहाया जाता है, तो वहाँ के रीति रिवाज क्या हैं, उनके अनुसार हमारे उत्पाद होंगे। तो ये रीति रिवाज बेस्ड अवधारणा होगी। यह हमारे जो भिन्न भिन्न अवधारणा थी ये हमारे क्लियर हो गई। थैंक यू वेरी मच।